जिंदगी की भागम भाग से दूर अपनों के लिए वक्त के मायने दुनिया बदल देते हैं। दुनिया वाले शायद इसीलिए तो कहते हैं जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं मुरली मनोहर पांडे। नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सेहत जी है तो जहान है में आज हमारे साथ जो है पूर्वांचल के जाने माने नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष, यस लाइफ केयर हॉस्पिटल ब्रह्मस्थान पेट्रोल पंप के सामने गली में डॉक्टर CS साहनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि बच्चों में जो एनीमिया रोग होता है उसके प्रमुख लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है, उसका जो है मेडिकल में रोकथाम क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है पूर्वांचल के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CS साहनी साहब जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने से लेकर के और 11 साल के, उन बच्चों में एनीमिया रोग बहुत तेज़ी से होता है। उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका मेडिकल में रोकथाम क्या है? छोटे बच्चों में एनीमिया, सही बात है, इस समय बहुत कॉमन हो गया है। और उसका कारण ये है कि न्यूट्रिशन, हमारे भोजन में जो हम बच्चों को भोजन दे रहे हैं उसमें आयरन की कमी रह रही है। और माताओं को भी जो है उनको भी ब्लड की कमी रहती है, तो उनके पास भी आयरन की कमी रहती है। और 6 महीने तक माँ का स्तनपान केवल कराया जाता है, तो वहाँ तक तो काफ़ी हद तक माँ के दूध से जो है आयरन की पूर्ति होती रहती है। लेकिन 6 महीने के बाद जो है बच्चे को सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है शुरू किया जाता है। इस फीडिंग में माताएं ज़्यादातर दाल का पानी या घरेलू जो भी चीज़ें बनाते हैं उसमें जो है आयरन बहुत कम रहता है। तो आयरन की कमी ही मेन कारण जो है इनको खून की कमी के लिए है। उसके लिए बच्चों को जो है जो कोई पौष्टिक भोजन दें उसमें आयरन रहे। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। आजकल हर जगह केवल चीनी का इस्तेमाल होता है। चीनी के स्थान पर अगर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो उससे काफ़ी कुछ आयरन की कमी पूर्ति होगी। और घरेलू खान पान में जो है हरी सब्जियों का इस्तेमाल जो है छोटे बच्चे के लिए भी किया जाए। अब ये है कि लोग कहेंगे भाई हरी सब्जी बच्चा कैसे खाएगा, तो बहुत सारी डिशेज हैं आजकल बनती हैं। जैसे अब पालक पनीर बनाता है तो ग्रेवी के फार्म में जो है हरी सब्जियों को बना सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से हर तरह के जो है डिशेज जो है बच्चों लायक बनाई जा सकते हैं प्यूरी फार्म में। लेकिन डॉक्टर साहब, जो यूट्यूब पे डिशें बनाई जा रही हैं कभी कभी बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है। हाँ, नहीं, सिंपल चीज़ें जो हैं जो घरेलू अपना बना रहे हैं, अलग से कोई आइटम नहीं। मेन उसमें बच्चों के लिए कंसर्न होता है कि बच्चों को चबाने की क्षमता 2 साल पर डेवलप होती है धीरे धीरे। तो 6 महीने से 2 साल का एक बहुत एक क्रूशियल पीरियड होता है जिसमें बच्चे को चबाना नहीं है लेकिन वो अच्छा भोजन चाहिए। तो अगर उसको तरल पदार्थ के रूप में दिया जा सकता है। उसको सेमी सॉलिड के रूप में, जैसे 6 से 9 महीने तक एकदम पीने लायक चाहिए। 6-9 महीने के ऊपर थोड़ा सा जो है लंपी रहे लेकिन गला हुआ रहे। तो 2 साल तक इस तरह के भोजन दे जिसमें आयरन रहे। और साथ में जो है बीच में डॉक्टर की सलाह से जो है डॉक्टर को बच्चे को दिखा करके आयरन के टॉनिक आते हैं, बहुत सारे जो है सरकारी में भी आते हैं। सिरप हमेशा सरकार प्रोवाइड करती रहती है। मल्टीविटामिन और आयरन के ड्रॉप और सिरप जो है बीच में देते हैं। का लक्षण क्या? बच्चों में सबसे कॉमन लक्षण जो होता है तो माताओं को ये लगता है बच्चा हमारा गोरा हो रहा है, जो कि नेचुरल कलर पहले रहता है उससे साफ होता है। तो उनको लगता है हमने तेल से मालिश किया है, ये तेल काम कर रहा है, बच्चा गोरा हो रहा है। जबकि सच्चाई ये होती है कि बच्चे का ब्लड कम होता रहता है तो उसका कलर जो है ज़्यादा चेंज होता रहता है। सबसे बड़ी चीज़ जो आसानी से कर सकते हैं, आँख की पुतली हटा के देखेगा तो यहाँ से लालिमा कम रहती है। इसको मेडिकल की भाषा में पाइलर बोलते हैं कि ये थोड़ा सफ़ेद होने लगता है। ये बेसिक सबसे ईजिली देखा जा सकता है और रंग से जो है इससे रहता है। बाकी बच्चा खेलता है, थोड़ा सा थकता जल्दी थक जाता है, लेकिन ये उतने एनीमिया की वजह से पीलिया भी हो सकता है? नहीं, एनीमिया की वजह से पीलिया नहीं रहता है। पीलिया दिखता है कि सफ़ेद है तो कंफ्यूज होते हैं। और बहुत कुछ एनीमिया होती हैं, एक आध वैरायटी जिसमें एनीमिया की वजह से थोड़ा पीलिया होता है। इसका मेडिकल में क्या? मेडिकल में एनीमिया के लिए आपको जो है आयरन सप्लीमेंटेशन देना है, डाइट देना है। अगर कोई और कारण है जैसे कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, कहीं लैट्रिन में से ब्लड जा रहा है या और कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराएं। बच्चे के डॉक्टर को दिखा के इलाज कराएं। बाकी न्यूट्रिशन ही सबसे बड़ा फैक्टर है। न्यूट्रिशन जो है जानलेवा बीमारी है।
एनीमिया हमारे शरीर का समझ लीजिए कि भाई ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हमारे ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एनीमिक रहेगा बच्चा तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी, बार बार इन्फेक्शंस होंगे तो उसको जानलेवा हो सकते हैं इन्फेक्शन, और दूसरी उसके ग्रोथ पर असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा असर जो आता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो है दिमाग का कितना वर्क करेगा भविष्य में, वो एनीमिया जो है उसको अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर ब्लड में आयरन और हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ही तेज उसका बच्चे का जो है दिमाग का विकास होगा, वो आगे जो है ग्रोथ करेगा। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर जी साहनी साहब को, आपका स्पष्ट कहना था कि एनीमिया रोग जिससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को एनीमिया हो गया है, उसको ब्लड कम हो गया है, तो उसका हीमोग्लोबिन गिरेगा, वो शारीरिक क्षमता उसकी नहीं बन पाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी कम हो जाएगी, और आगे बड़ा होने पर उसका दिमाग कितना काम करेगा यह भी एक देखने का विषय होता है। इसलिए कभी भी जो है एनीमिया रोग में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हर माताओं को अपने बच्चे पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इसको इस तरह का कोई भी रोग न होने पाए। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज का सेहत जी है तो जहान है कार्यक्रम।